स्तुति आराधना को परमेश्वर हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आज के आने वाले वचन के लिए प्रभु लॉर्ड आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर को हर एक मनों से आज बात कर रहा हूँ। तेरे दास के मुख के द्वारा परमेश्वर को हमारे मनों से बात कर मेरे परमेश्वर और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ। जितने लोग परमेश्वर आज यहाँ पर आए हैं सब कुछ वचनों के द्वारा आशीषित और ब्लेस कर रहा हूँ। और जितने लोग इस वीडियो को परमेश्वर ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक के ऊपर देखेंगे प्रभु तो उन्हें भी ब्लेस कर परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर सारी बातों के लिए आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो राजाओं के राजा की जय। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब प्रॉफेट अमित सिंह जी जो हमें वचनों की सेवा में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा हम सभी ताली बजाकर उनका वेलकम उनका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप लोग आनंदित है? क्या आप लोग आनंदित है? कितने लोग आनंदित है? अपने हाथों को ऊंचा करके दिखाओ जीवित परमेश्वर को, है ना। हम जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के महिमा के और स्तुति के योग्य है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है उनके बीच में खुदावंत की उपस्थिति है। परमेश्वर हमारे बीच में है। जब आया था मैं मेरे लोगों को बता रहा था कि ये कुर्सी जो खाली दिख रही है ना वो खाली कुर्सियां नहीं है, इसके ऊपर स्वर्गदूत बैठे हुए, इसके ऊपर एंजल्स बैठे हुए। उसके लिए आपको आपके आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा। आपको जब आप आत्मिक आंखों से देखोगे तो आपको वो कुर्सी भरी हुई लगेगी, दिखेगी। अदरवाइज आत्मिक आंखों से नहीं देखोगे तो आपको कुर्सियां हमेशा खाली रहेगी या खाली दिखेगी। तो आपको उसके लिए आपके स्पिरिचुअल आईज को ओपन करने की जरूरत होती है। जब हमारे स्पिरिचुअल आईज को हम ओपन करते हैं और देखते हैं हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ये हेवनली प्लेस है, ये स्वर्गीय स्थान है। हालेलुया। क्योंकि खुद यीशु मसीह उसके सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में विराजमान है, उसकी रूह हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई टेंशन मत लो। आज अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लो, अपने कुर्सियों को पकड़ के बैठो क्योंकि प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर की आत्मा आ गया और आप उड़ के चले जाएंगे, ऐसा ना हो। हालेलुया। तो इसलिए मैं जब आ रहा था और कभी कभी दुष्ट शैतान कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल डालता है मीटिंग में आने के पहले। जाऊ नको, लोकांचे लक्ष तुमच्यावरती आहे, नजर तुमच्यावरती है ना। एक डर आपके अंदर डालने की कोशिश करता है वो। लेकिन मुझे आपको बताने दो, उस डर से मत डरो जो दुष्ट डालता है, उससे भी सामर्थ्यशाली परमेश्वर आपके साथ है। तो जो सोच में जो ख्यालों में आ रहा है ना, शैतान को बोलना है दुष्ट निकल जा, सारी गंदी ख्याल निकल जाए यीशु के नाम से। मैं जाऊंगा परमेश्वर की महिमा करके आऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे लोग जब आते हैं ना इधर मीटिंग के लिए, बहुत सारा एक डर लेकर आते हैं इधर, एक बोझ, डर का बोझ होता है उनके ऊपर। लेकिन मुझे आपको बताने दो, प्रभु ने हर एक शत्रुओं का ताबा ले चुका है, हर एक एनिमीज का परमेश्वर ने ताबा लिया है। तो इसलिए आनंद से जॉय में आओ। वो शक्ल गिरी हुई आती, मुझे पहले इतनी गिरी हुई रहती ना जब आते हो गली से मैं अंदर। मुझे पता है, आत्माओं को परखता हूँ मैं, आत्माओं को जानता हूँ मैं क्या किसके मन में चल रहा है। हालेलुया। तो इसे टेंशन मत लो, प्रभु आपके साथ है। बोलो बाजू लोगों, प्रभु आपके साथ है। चर्चला जात जा, येत जा माझ्यासोबत, बोला बाजूवाल्याला प्रभु आपके साथ है। और 4 लोग को लेकर आओ, मतलब दुष्ट और परेशान हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमें परेशान करना है दुष्ट को, क्या करना है? जितने लोग बढ़ेंगे उतना दुष्ट तकलीफ में आएगा, समस्याओं में आएगा। क्यों पता? क्योंकि एक एक आत्मा प्रभु के राज में बढ़ा रहे। एक एक आत्मा तक जब सुसमाचार जाता है ना तो दुष्ट डरता है।
वो नहीं चाहता कि प्रभु के राज में नए नए आत्मा आए, वो नहीं चाहता। इसलिए वो लोग कम करने की कोशिश करता है कलीसिया में, चर्चेस में। हाँ, इसलिए कभी भी आओगे ना, अकेले मत आना, किसी को साथ में लेकर आना, उसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया, उसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हम एक विषय में बात करने जा रहे हैं। एक विषय ऐसा था कि 38 साल का एक रोगी, हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं, है ना। वो 38 साल से रोगी था। यहाँ पे बैठे हुए लोग भी बहुत कभी कभी परेशान रहते, समस्याओं में रहते, तकलीफों में रहते। शायद से हम आज के दिन, आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन आने वाले संडे चर्च में हम उसको और गहराई में और बहुत डीप में देखेंगे। लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या हुआ था, किधर हुआ था, और बाकी की जो गहरी बात है वो आने वाले संडे के दिन मैं उसको रीच करूंगा। क्योंकि कुछ सरमन्स 2.5 घंटे के होते हैं, तो मैं 2.5 घंटा 3 घंटा जाएगा उसमें, लेकिन एक दिन में उतना कंप्लीट करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल सब कुछ है पॉसिबल, लेकिन आप नहीं बैठ पाओगे, मुझे पता है, 3 घंटा। हालेलुया। कोई कोई बोलता है पैर को चीटी है यार, ये मुंगे चाय लगला, छेद चाय लगला, असं होता है ना। ओके, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का जो विषय है वो है 38 साल का रोगी। यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो टाइटल में लिखा है कि 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। 38 साल के वर्ष के रोगी को क्या किया? चंगा करना। किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। ये स्टोरी आपको पता है, लेकिन मेन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो उसका पहला वचन ये कहता है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यहूदियों का एक पर्व था और यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम में गया, उस पर्व में गया। हालेलुया। बैतसैदा नाम की एक जगह पर एक कुंड था। क्या था? क्या था? यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। हालेलुया। और उसके 5 ओसारे हैं। क्या है उसके? 5 ओसारे हैं। एक जगह थी, क्या नाम की जगह थी वो? बैतसैदा नाम की एक जगह थी। हालेलुया। और उस जगह के पास में, उस जगह के बगल में एक कुंड था। बोलो कुंड। हालेलुया। कुंड, पूल था। हालेलुया। वो कुंड किसको दर्शाता है? वो पूल किसको दर्शाता है? हालेलुया। अगर स्पिरिचुअल रेल्म में देखेंगे, अगर स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पर अगर उसको देखेंगे, कुंड को किसको दर्शाते हैं? मेरे हिसाब से जो कुंड की जगह पे जो बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, मैं बताऊंगा कि आज के आत्मिक तौर पे उसको कुंड मतलब कलीसिया है। वो कुंड मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, वो कुंड मतलब परमेश्वर की जगह, प्लेस, प्रेजेंस। हेलो, वो कुंड उधर था। लेकिन मैं एक जगह पे, एक दूसरी जगह पे, दूसरी तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि कलीसिया, ये चर्च एक कुंड की तरह है। हालेलुया। ये कलीसिया, ये जगह एक कुंड की तरह है। बहुत सारे मिरेकल्स, चंगाइयां इस जगह पर होती है। बड़े बड़े बंधन टूटते हैं, अंधकार की शक्तियां लोगों को छोड़ के निकल जाती है, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा प्रकट होते हैं। हालेलुया। जैसे 38 साल का एक जो रोगी जो उस कुंड के बगल में बैठा हुआ था, मुझे आपको बताने दो,
क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि 38 साल से वो उस खोज में था कि कोई तो भी आके मुझे उस कुंड के पास ले जाए, उस पानी के अंदर ढक ले, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ये आगे का प्रचार है मेरा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि एक जगह है, कुंड है, जहां पे परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जगह पे परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, क्योंकि ये कुंड है, वो पुल है। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा से कोई पछड़ा हुआ है ना, मैं आपको बताऊंगा ना, उसको लेकर आना इस कुंड में, अब वो बड़ी आजादी को पाएगा, बड़ी छुटकारा को पाएगा। उसको लेकर आओ। हालेलुया। बहुत सारे आपके ही लोग, आप घर में कोई लोग हैं जिनको जरूरत है सच में प्रार्थना की, बहुत दुष्ट आत्मा जैसे घूमते घर में, है ना, जरूरत है किसी को, तो लेकर आओ उनको, वो आजाद हो जाएंगे, है ना, छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कुंड के पास आना जरूरी है। बोलो, कुंड के पास आना, कुंड के पास आना जरूरी है। कलीसिया में आना जरूरी है। चर्च में आना जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में आना जरूरी है। खुदा के सामने हाथ उठाना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है। वचन पढ़ना, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या जरूरी है या नहीं है? हालेलुया। वैसा यीशु मसीह उस जगह पर जानबूझकर आया था। बोलो, यीशु मसीह जानबूझकर उस जगह पर आया। प्रभु कभी कभी कुछ जगह पर जानबूझकर जाता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह पर जानबूझकर जाता है। कभी कभी, कभी कभी उसको जाना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो जानबूझकर जाता है। हालेलुया। यहाँ पे तीसरा वचन ये लिखा है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। आशा में थे। वो जब पानी हिलेगा ना, तब जाके हम उसमें कूदेंगे और चंगाई पाएंगे। आशा थी, उम्मीद लगा बैठे थे वो पानी कौन हिलाता था? पानी को हिलाने वाला कौन था? स्वर्गदूत उस पानी को हिला देते। हालेलुया। यहाँ पे दुष्टात्मा को हिलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत है। इसलिए कलीसिया आना जरूरी, ताकि वो आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को हिला हिला के निकाल सके। जैसे पानी हिलता था, वैसे लोग वहां पे चल के होते जा रहे थे, बीमार शिफा होते जा रहे थे। हालेलुया। कुछ जगह पर आना हमें बहुत जरूरी है। कलीसिया में आना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम बड़ी आजादी को पा सकें। एक पर्व चल रहा था, पर्व मतलब एक फेस्टिवल चल रहा था। शायद पता नहीं, थियोलॉजिकल या बहुत सारे स्कॉलर्स लोग इस बात को बता रहे कि शायद वो पर्व था, वो एक पासओवर का पर्व था। मतलब यहूदी लोग को छुटकारा जब मिला था, है ना, पासओवर मतलब वलांडन का सन। जब ये यहूदी लोग जब गुलामगिरी में थे, तब गुलामगिरी से जब वो छूटकर बाहर निकले, तब उन्होंने एक पर्व मनाया था। उसको बोलते हैं फसह का पर्व, मतलब पासओवर, वलांडन सन। किस खुशी में? क्योंकि हम गुलामगिरी से छूटे। लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं, थियोलॉजिकल लोग ये बोलते हैं कि पासओवर का पर्व था, वो यहूदी लोग छुटकारे के लिए त्योहार को मनाते थे। सेकेंडली कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि कुछ लोग का मानना था कि वो दिन, वो समय, वो पेंटिकॉस्ट का समय था। कुछ लोग मानते हैं कि वो टैबरनाकल का, है ना, निवास मंडप का फेस्टिवल था। यहूदियों को कैसे प्रभु ने प्रोवाइड किया, है ना। कुछ कुछ ऐसे सोच है स्कॉलर्स की कि एक तो फसह का पर्व हो सकता है, एक तो वलांडन सन हो सकता है, पेंटिकॉस्ट का दिन हो सकता है, निवास मंडप का दिन हो सकता है। लेकिन वहां पर एक जगह थी, हम इधर पढ़ते हैं उसमें सेकंड में, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड। किधर था वो? भेड़ फाटक। वहां पर एक जगह थी
उसको इंग्लिश में लिखा है कि शिप गेट। कौन सी गेट? शिप गेट, भेड़ फाटक। शिप गेट मतलब भेड़ फाटक। ये गेट यरूशलेम के नॉर्थ ईस्ट भाग में था। कौन से भाग में था? नॉर्थ ईस्ट में। यरूशलेम के नॉर्थ ईस्ट भाग में वो गेट था, वो भेड़ फाटक था, और वो आपको उधर मिलेगा। अगर कभी यरूशलेम जाओगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी यरूशलेम जा रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव करो, दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड। हालेलुया। अगर कभी जाओगे तो ये देख लेना, शिप गेट है, वहां पे भेड़ फाटक है। तो ये वही जगह है जहां मेमने का बलि किया गया था, या जहां पर मेमने का बलि दिया जाता था। अभी आप सोचेंगे, एक सवाल आपके मन में आया होगा, यीशु वहां क्यों गया? उस जगह पर यीशु गया। आप सोचते होंगे यीशु वहां क्यों गया? उस जगह पर भेड़ फाटक के पास, उस शिप गेट के पास यीशु वहां क्यों गया? यीशु वहां इसलिए गया, यीशु दिखाना चाहता था कि मैं ही वो मेमना हूं जो असली में कटने वाला हूं। नहीं समझे? वो भेड़ फाटक के पास यीशु क्यों गया? वो जगह पर भेड़ों को काटा जाता था, और यीशु मसीह वहां पे जानबूझकर गया कि लोगों को बताना चाह रहा था, यहूदियों लोगों को, कि मैं ही वो मेमना हूं जो आने वाले दिनों में कटने जा रहा हूं। अमान यार, स्पिरिचुअल आइज को खोलो। हर एक काम के पीछे परमेश्वर का, यीशु मसीह का देयर इज अ कनेक्शन। हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ मतलब है। नहीं समझ में आ रहा? हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ मतलब और मीनिंग है यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। यीशु मसीह जहां गया उसके पीछे मीनिंग था, अर्थ है उसके पीछे। हाँ, मेरे पास देखो, इधर उधर मत देखो। हाँ, समझा क्यों यीशु मसीह वो भेड़ फाटक के पास गया? क्यों वो शिप गेट के पास गया? वो जगह ही थी, वो जगह ही थी। उधर भेड़ों को काटते थे, बलि चढ़ाते थे उसको, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर गया, लोगों को बताना चाह रहा था। लोग, यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें है ना, डायरेक्टली नहीं बताई लेकिन इनडायरेक्टली बताई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को आज भी प्रभु इनडायरेक्टली नहीं बात कर रहा, डायरेक्टली आपसे बात कर रहा, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा मतलब क्या बात है। तुम तो चुपते थे, माय गुड चुपते। समझ में नहीं आता क्या मैं प्रचार करता? कुछ आता है ना समझ? मैं खूप सिंपल भाषा मध्ये प्रचार करता है, वो साधारण लैंग्वेज में मैं आज से बात कर रहा हूँ, मतलब जो डेली लैंग्वेज है ना, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा हेवी वर्ड्स नहीं यूज करता हूँ ताकि लोग समझ सके। मैं चाहता हूँ कि आप वचनों को समझे, वचन आपके इधर से रॉकेट की तरह नहीं जाए, वचन इधर जाए। मैं बहुत इजी बात करता हूँ, बहुत क्लियर बात करता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ। मैं कोई साउथ इंडियन नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऊपर से जाएगा नहीं। इसलिए अगर धीरे से बात करूं तो बताओ, मैं धीरे से बात करूं ताकि आपको वचन समझे। देखो, उस जगह का नाम ना क्या था? बेतसदा था। बेतसदा मतलब क्या? बेतसदा का मतलब क्या है? पता है किसको? पता है ब्रदर? बेतसदा मतलब, बेतसदा का मतलब है दया का घर। हालेलुया। ये बेतसदा है, इधर वो कुंड है, इधर परमेश्वर लोगों पे दया करता है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो दया को दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस पुल का यूज क्या था? मैंने वैसे आपको बताया उस पुल का यूज क्या था। लोग मंदिर में जाने के पहले यहूदी उसमें हाथ धोते थे। देखो, अगर आप पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप देखोगे, पुराने नियम में, तो प्रभु जहां पे उतर आता था या परमेश्वर की जहां पे उपस्थिति होती थी, वो जगह थी, उसको क्या बोलते हैं? निवास मंडप।
यस, उसमें एक जगह थी, निवास मंडप में एक जगह थी, उसको बोलते हैं भारी लांगन। क्या बोलते हैं उसको? भारी लांगन, है ना? भारी लांगन। उसके अंदर क्या था? भारी लांगन के अंदर क्या था? पढ़ा है आपने निर्गमों की किताब में कभी? पवित्र स्थान। उसके अंदर क्या था? अति पवित्र स्थान। जब भारी आंगन होता था ना, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक जगह होती थी ऐसे, उस जगह पर बलिदान दिया जाता था। एक जगह पर एक पानी का कुंड रखा जाता था ताकि लोग हाथ धोकर अंदर प्रवेश करें, बलिदान देके अंदर प्रवेश करें। ये एक अलग विषय, मैं कभी बात करूंगा इस पर बाइबल टीचिंग में। जब भी प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में जाना होता था, लोग हाथ धोकर बलिदान करके पूरे पवित्र स्थान में जाते थे। मतलब पवित्र स्थान में तुम नॉर्मली एक व्यक्ति जा सकता था, लेकिन बोलते ना एकदम पवित्र, अति पवित्र स्थान में तुम लोग नहीं जा सकते याजक छोड़ के। बस महायाजक ही उस जगह पर जाता था। वहां पे अपने लोगों जैसे एंट्री नहीं था वहां पे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उधर महायाजक ही जाता था। चलो वो वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उस पुल का यूज क्या था कि लोग मंदिर में जाने के पहले यहूदी उसमें हाथ धोते थे। उस मंदिर में जाने के पहले यहूदी लोग उसमें हाथ धोते थे और आगे जाते थे। जूइश लोग का ये रिचुअल परंपरा था, यहूदी लोग का ये परंपरा था, हाथ धोना, फिर प्रवेश करना सिनागॉग में, इसमें उसमें। हालेलुया। आज भी देखो कुछ लोग मॉस्क में जाते हैं, आज भी उन लोग पैर धोकर, हाथ धोकर ही प्रवेश करते हैं उसके अंदर, मस्जिदों में। हालेलुया। दे आर फॉलोइंग दोज ऑल थिंग्स, जूस थिंग्स उन लोग फॉलो करते हैं, यहूदी की बातों को फॉलो करते हैं उन लोग। आज भी उन लोग पैर हाथ मुंह धो के एकदम क्लीनली जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं। हालेलुया। देखो एजिकियल, ये जो टॉपिक है ना, 38 वर्ष का रोगी वो चंगा किया गया, इसकी भविष्यवाणी है ना इस कुंड के बारे में, आपको है ना एजिकियल की किताब में आप इसको पढ़ सकते हो। एजिकियल की किताब उसका 47 का 1 से 12 हम लोग को देखने को मिलता है। एजिकियल का एक विजन था। क्या था? एजिकियल का एक विजन था कि मंदिर बनेगा जहां से पानी बहेगा। एजिकियल का एक विजन था, एक मंदिर बनाया जाएगा और वहां से पानी भी बहाया जाएगा और वहां से चंगाई के काम होंगे। ये भविष्यवाणी यहेजकेल ने उसके 47 के अध्याय में 1 से 12 में आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसको पढ़ो। प्रेज गॉड। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लोटा ले गया और भवन के देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर किसकी ओर बढ़ा? पूर्व की ओर। भवन का द्वार पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर पूर्वमुखी फाटक की ओर पहुंचा गया और जल दक्षिण ओर की जल। थोड़ा हल्लू पढ़ना ब्रदर,
आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, एकदम स्लोली, स्लो। जब वो पुरुष हाथ में बांधने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल पे से चलाया, और जल तकनों तक था, और उसने 1000 हाथ माप कर और मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर वो जल में से चलाया, और जल कमर तक था। हालेलुया। तब फिर उसने 1000 हाथ माप कर और ऐसी नदी होकर जिसके पार वो न जा सका, क्योंकि जब बढ़कर तैरने की योग्य था, और ताकि ऐसी नदी थी जिसके पास कोई ना जा सका। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब मुझे उसने नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर उसने क्या देखा कि नदी के दोनों तरफ बहुत से वृक्ष है। मतलब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूरी देश की ओर बह रहा है, और हराबा में उतर कर किसकी ओर बहेगा? ताल की ओर। कितना हो गया वचन ये? यस, रुक जाना, बाकी का आप घर पे पढ़ लेना उसको। ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं, बताए? यहेजकेल वो एक भविष्यवक्ता था। क्या था? एजेकिएल एक भविष्यवक्ता, और यहेजकेल ने एक विजन देखा, एक दर्शन देखा। क्या देखा? कि एक जगह है, एक फाटक है, उसके पास से जल की नदियां बहेगी, और वो जल की नदियां में से लोग चंगाई को पाएंगे। क्या पाएंगे? ये भविष्यवाणी यहेजकेल की किताब में हुई है। और जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल में हुई है, यीशु मसीह हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने आया है। हालेलुया। यस, मोबाइल साइलेंट पे डाल देना। जितनी भी भविष्यवाणियां हुई है, परमेश्वर हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने आया है। इसलिए ये वचन मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह जानबूझकर उस कुंड के पास आया था। यीशु मसीह जानबूझकर उस कुंड के पास आया, ताकि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी, जो एजेकिएल ने जो भविष्यवाणी देखा, उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ये प्री प्लान का परमेश्वर है। वो पूरा पहले से प्लान करके रखा है। आपको कौन से पोजीशन पर रखना है, ऑलरेडी वो प्लान करके रखा है। इसलिए तुम डर के बिर के चलने वाला नहीं। डरो मत, यहोवा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ में है। तुम डर के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपके लिए प्लान बना के रखे। उसने ऑलरेडी प्लान करके रखा कि ये जगह परमेश्वर की महिमा होने वाली जगह से, ये जगह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला। उसने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। ये उनके प्लानिंग्स नहीं है, ये खुदा के प्लानिंग्स है। हालेलुया। ये उनके प्लानिंग्स नहीं है, ये परमेश्वर के प्लानिंग्स है। और जो प्लानिंग्स परमेश्वर करता है, वो पूरा किए बगैर रहता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्लान किया है, वो पूरा किए बगैर रखेगा नहीं, और रहता भी नहीं है। वो आपको इस्तेमाल करेगा, बोला ये 2025 में तो इस्तेमाल करेगा। आप उसके सामर्थ्य से भरोगे, मतलब ये 2025 में सामर्थ्य से भरोगे। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉफिटिक वर्ड है, रिसीव करा, मुझे वापरला जाता है। हालेलुया। शब्द में जीवन है, शब्दों में जीवन है। घेतातल होतल नाही तर राहतल। समझ में आ रहा है? खाताल तर होताल नाही तर राहताल। बरोबर ना? रियलिटी है।
वचन को लोगे, स्वीकारोगे, उस पर चलोगे, जरूर बरकतों को पाओगे, जरूर आशीषों को पाओगे, जरूर बदलाव आपके अंदर आएगा, जरूर चेंजेस आपके अंदर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि वचन ये जिंदगी को लेकर आता है, वचन एक जीवन को लेकर आता है। वचन आएगा, जीवन की जल की नदियां बहेगी आपके अंदर से। एजेकिएल ने बोला शुष्क हड्डियों में जान आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वचन ये सामर्थ्यशाली वचन है। वचन के अंदर जीवन है सर, वचन के अंदर जीवन है। यहाँ से घोषित किया गया वचन ये खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन एक समय आएगा कि वो वचन आपके जीवन में पूरा होते हुए देखोगे आप खुद यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके जुबान से वो आग के गोले गिरने का समय आ चुका है। एलिया ने शब्द कहा और आग के गोले स्वर्ग से गिरे। हालेलुया। देखो, इंसान अपने प्रयासों से कभी चंगा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? इंसान अपने प्रयासों से कभी चंगा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो तब तक हम चंगाई को नहीं पा सकते। समय रखा है चंगाई का, छुटकारे का समय रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। वचन में, सामर्थ में, अभिषेक में भरने का समय परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए रखा है। और आज ही वो समय है, आज ही वो समय है, आज ही वो समय है। वो समय, वो वक्त दूर नहीं है, आज ही। कितने लोग स्वीकारते हैं कि आज ही? हालेलुया। आगे हम उस वचन को पढ़ते हैं कि क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। अरे बाप रे। देखो, हम भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत प्रयास करते हैं चंगाई को पाने का, छुटकारे को पाने का, आजादी को पाने का, पवित्र आत्मा से भरने का के लिए, वचनों में रेवलेशंस, प्रकाशंस के लिए बहुत सारा हम क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, वेट करते हैं। वो 38 साल 38 ईयर्स से वो रोगी उस जगह पर बैठा हुआ था। बाकी के सब लोग पानी हिलने लगा ना, जाके कूदते थे। पानी हिलता था, बाकी के सारे लोग जाकर कूदते थे, अपने अपनी चंगाई को पाते थे। लेकिन 38 ईयर्स, 38 साल से वो हिल नहीं पा रहा था, डोल नहीं पा रहा था, झुक नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। ये 38 साल में सोचो कितने उसके सर में जुए होंगे, कितना उसके सर में उसके बाल, उसके वो बाल भी नहीं बना पाता था। कैसी हालत रहेगी? 38 साल मजा के क्या? अरे 6 महीना बाल मत काटो, कोम नहीं करने आएंगे आपको। देखो बराबर ना, पूरा केस बालों का पूरा गुंता हो जाएगा अगर 6 महीना भी ठीक से बाल नहीं आप कोम करोगे तो। 38 साल ये कोई मजाक नहीं है। 38 साल से सर में जुए रहेंगे, गंदी बास उसके अंदर से आती होगी, है ना, सड़ा हुआ रहूंगा, इधर उधर से उठ नहीं पा रहा था, एक ही जगह पे सोया हुआ था, वेट कर रहा था भाई कोई तो भी आके मुझे उस पानी तक ले जाए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्ट्रगल कर रहा था, कोई तो मुझे मदद करे, कोई तो मुझे हेल्प करे। आपके जीवन में, आपके लाइफ में परमेश्वर ने किसी ना किसी को तो रखा है ताकि आप उसके द्वारा आशीषित होंगे, उसके द्वारा छुटकारा को पाएंगे, उसके द्वारा चंगाई को पाएंगे। किसी ना किसी को तो परमेश्वर ने
कि आपके लिए किसी को तो रखा है। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल हो गया मैं उस चर्च में, कलीसिया में जा रहे, लेकिन अभी तक मेरी अंदर की दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, उधर नहीं निकलेगी। किधर तो भी परमेश्वर ने आपके लिए किसी को तो रखा है, उधर निकलेगी। अमान, किधर किधर आपने ब्लेसिंग रिलीज नहीं होते, लेकिन किधर एक कलीसिया में आने के बाद ब्लेसिंग रिलीज होते हैं। समय वक्त रखा है परमेश्वर ने आपका। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को भविष्यवाणी पूरी कर दी थी। क्या करनी थी? यीशु मसीह को भविष्यवाणी पूरी करनी थी जो यजकेल के द्वारा आई हुई थी। हालेलुया। उस पुल के बाजू में बहुत सारे अंधे लोग बैठे थे, लाइम लोग बैठे थे, जो पैरालाइज्ड है, बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग बैठे थे, कोई बीमार लोग बैठे थे, पड़े हुए थे ऐसे। लेकिन वो जगह एक मिरेकल्स की जगह थी, वो जगह एक चमत्कार की जगह थी। कभी कभी एक बात याद रखना, कभी कभी कुछ जगह आपके लिए बने नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए पानी बना हुआ था, वो कुंड बना था उनके लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुंड नहीं बना था। हेलो, सबके लिए कुंड था, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए कुंड नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। बोलो स्पेशल, स्पेशल। बोला बाजू वाले ना, तुम भी स्पेशल है, आप स्पेशल है। ये टॉपिक मेरे उधर के लोग चाहे संडे वाले, माय गॉड, हालेलुया, मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड और जब आगे जाएगा ना, इतना फायर परमेश्वर का अभिषेक बहेगा ना। राबा शांताना रिगे दे दे ब्रहा शेके दे। कुछ कुछ जगह पे, हर जगह आपके लिए नहीं है। बोलो, हर जगह आपके लिए नहीं है। जिधर आपके ब्लेसिंग्स है, जिधर आपके आशीष रिलीज होने वाली है, आपको उधर रहना बहुत जरूरी है। पहचानो उस बात को। लोग आत्मिक जीवन में नहीं पहचान पा रहे कि हमें कौन से कलीसिया में रहना है, हमें कौन से मैन ऑफ गॉड के अंडर रहना है, कौन से उपस्थिति में हमें रहना। लोग आज तक उस बात को जान नहीं पा रहे। अगुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलीसिया का। अगर आपका जीवन, आपका लाइफ अगर चेंज नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं चर्च का पास्टर भी बहुत जिम्मेदार होता है इस बात का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कलीसिया बदल नहीं रही है, कलीसिया चेंज नहीं हो रहा है, किधर ना किधर एक पास्टर को याद से अपने आप का आत्म परीक्षण करने की जरूरत है, एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। क्यों लोगों में बदल नहीं आ रहा है? एक तो लोगों में गड़बड़ है, तो भी पास्टर में गड़बड़ है। हाँ, एक तो लोगों में गड़बड़ है, तो फिर हमारे अंदर गड़बड़ है। बोले यीशु मसीह। कुछ कुछ जगह आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ जगह आपके लिए है। लेकिन वो जगह बड़ा सामत काम करेगा, बड़ा अभिषेक काम करेगा। मैं बताऊंगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। शाखारा बाबा बाबा। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे कुछ लोग रखे हैं। उस पुल के वहां वो 38 इयर्स से उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं था। 38 साल से, वो जो 38 साल का जो रोगी था, उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं था। कुछ बंधन नहीं टूट रहे थे उसके, छुटकारा नहीं मिल रहा था उसको, आजाद नहीं हो पा रहा था, शंघाई नहीं प्राप्त कर पा रहा था, पड़ा हुआ था। कभी कभी हमारी हालत भी ऐसी होती है ना? पास्टर बोला, सिस्टर काय झालं? अहो काय झालं, 10 वर्ष झाले, माझा तो प्रॉब्लेमच जात नाही। काय जात नाही? काहीतरी गडबड है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा रहा? हालेलुया। 10 साल से प्रॉब्लम है, वो जा नहीं रही है। मुझे आपको बता रहे दो, 10 साल हो रहा है, वो प्रॉब्लम जा नहीं रही है, वो समस्या
का हल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? बिकॉज आपको उसकी उस जीवित परमेश्वर की जरूरत है, उस अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, वो अभिषेक ही वो आपके 10 साल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हे चर्च, इधर बैठ के गोवा घूम के मत आओ, बाहर मत घूमो, इधर बैठ के आपका ध्यान इधर ही लगाओ। मैं आत्मा में समझ पाता हूं कि तुम आत्मा में इधर बैठ नहीं है, फिजिकली बैठा है, लेकिन आत्मा में, माइंड में। घर पे जाके खाना खाऊंगी मैं, घर पे जाके सोऊंगी, है ना। इधर बैठ के लोग गोवा घूम के आते हैं, इधर बैठ के लोग बाहर घूम के आते हैं, इधर बैठे ना प्रभु का वचन सुना। यू नो, उस पुल के वहां 38 साल से उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं था, कोई चंगाई नहीं थी। उस जगह पर वो व्यक्ति बहुत फेमस था। बोलो फेमस। लोगों को आपकी बीमारी बहुत फेमस है। आपकी बीमारी, मेरा शादी नहीं हो रहा है, आपका शादी नहीं हो रहा है, ये बात बहुत फेमस है पूरे मार्केट में। बोलो बोलो, मार्केट में मेरा शादी नहीं हो रहा है। हाँ, तुमची झाली मला माहिती म्हणून बोलत नाहीये। हाँ, ज्यांची नाही झाली त्यांनी बोला। हाँ, देखो मार्केट में हम लोगों को मालूम है कि भाई इसका शादी नहीं हो गया। मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में मालूम है कि ये 10 साल से लंगड़ा है, ये चल नहीं पा रहा है। मार्केट में लोगों को पता है कि 10 साल से उसको कुष्ठ रोग हो गया, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। पहचान है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कभी कभी लोग आपके नाम से आपको नहीं पहचानेंगे, लेकिन कभी कभी लोग, हाँ 10 साल से वो लंगड़ी चल नहीं पा रही है, हाँ 20 साल हो गया है, ये बाबा से लग्न है ना। हालेलुया। देखो, तेरा नाम नहीं याद रहेगा, लेकिन 20 साल में शादी नहीं हो रहा है वो याद रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कभी कभी इसको मनोज के नाम से नहीं पहचानेंगे। अरे हाँ तोच ना, तो हाँ तो 40 वर्षापासून प्रभूमध्ये तोच, हाँ वो, अरे आम्ही नको म्हणू, 40 वर्ष आहे पण बदलावच नाही, फायदा काय आहे? 40 इयर्स का? हेलो, 40 साल हम बोलते ना प्रभु में, अगर बदला नहीं है ना 40 साल में, बोलो मत। मैं तो सच्ची बताऊं ना, आप भी बोलो 6 महीना हो गया प्रभु में आया मैं तो हंसेंगे लोग। 40 साल में बदलाव नहीं, लेकिन लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। नको, ये 40 वर्ष जूता निकाल के लोग मारेंगे। टेस्टिमनी, हमारी गवाही, हमारी टेस्टिमनी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। वैसे वो उस बेथसदा, उस कुंड की जगह पर ये 38 साल का व्यक्ति फेमस था। बोलो फेमस। आप भी आपकी जगह पे फेमस है ना। क्यों ये बात बता रहा पता? कभी कभी लोग आपके रियल नाम से नहीं पहचानेंगे, लेकिन लोग आपको, इसका बाल बड़ा है ना, हाँ तो का, हाँ तेरे केस मोठे, तो हाँ कुठला था, हाँ त्या गल्लीत राहतो, हाँ तो मोठा कैसा वाला त्या गल्लीत राहतो। ये व्यक्ति वहां पे फेमस, सब लोग आ रहे, उसके पीछे से लोग आके चंगाई पा रहे, लेकिन इसकी चंगाई, हेलो, इसकी चंगाई पानी में जाकर नहीं होने वाली थी। ये चीज में थोड़ा सा गुप्त रखने वाला, याद रिवील नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसको सुनना है तो आपको संडे आना पड़ेगा। बोलेंगे पास्टर क्या यार ऐसा करते। आपके जीवन में कितनी भी पुराने सालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आज स्वर्गदूत भी उस प्रॉब्लम में भी नहीं आएंगे ना तो भी चलेगा। क्या बोला मैंने? हाँ सुनो, वापिस बोल रहा हूं मैं, वापिस बोल रहा हूं। अगर आपके प्रॉब्लम में अगर स्वर्गदूत भी नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आज आपके प्रॉब्लम में खुद यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया।
ना यार, ऐसे ही ठंडा यार, प्रभु यार इनको जगा यार आत्मा में। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में 38 साल के रोगी के पास में खुद यीशु मसीह चलते हुए आया। शाखांतेले ब्रागादानामा। इसलिए हम स्पेशल है, बोलो स्पेशल, क्योंकि यीशु खुद आ रहा है। आज आपके कुछ पुराने विषय बदलने जा रहे हैं। आज आपके कुछ पुराने विषय बदलने जा रहे हैं। आता तुम्ही विचार करता, मला माहिती की माझा कुठला पुराना विषय आहे, कुठला पुराना विषय, वही विषय, वही पुरानी बातें, वही पुराने चीजें जो आपके लिए दिक्कत का काम कर रही है, दिक्कत लाने का काम कर रही है, प्रॉब्लम्स लाने का काम कर रही है, जो समस्या वाली चीजें है आपके लिए, जो रुकावट बन रही है आपके आत्मिक जीवन में, वो प्रॉब्लम्स में खुद यीशु मसीह सॉल्व करने आ रहा है, वो खुद सॉल्व करने आ रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या काम है? वो खुद आ रहा है, वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा है, वो खुद इन्वॉल्वमेंट लेने वाला है आपके जीवन में, आपके लाइफ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आज आप के कुछ पुराने विषय बदलने जा रहे हैं। डिक्लेयर करो आज कि आपके पुराने विषय बदलने जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉफिटिक वन, दिस इज ये भविष्यवक्ता शब्द है। बोलो बाजू को, तुम्हारे पुराने चीजें बदलने जा रही है, बदलने जा रही है। आओ बोला, माना ना आंटी ने बोला, तुम्हारे कुछ पुराने चीजें बदलने जा रही है, बदलने जा रही है, चेंज होने जा रही है, पुराने चीजें चेंज होने जा रही आहे। तुमचं खोटं बोलणं पुराणं निघून चाललंय येशूच्या नावामध्ये। हालेलुया, लोकांना लुटायचं बंद होणार आहे तुमचं आजपासून येशूच्या नावामध्ये। लोकांचे पैसे घेतलेले असतील ते भी तुम्ही येशूच्या नावात लोकांचे पैसे देतात, मतलब ये पुरानी बातें है। हालेलुया, पुरानी चीजें बदलने जा रही है। हालेलुया, आपके अंदर जो मच्छर है वो बदलने जा रहे हैं, निकल रहे हैं यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है? जुनं जातं ना तेव्हा नवीन येतं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ये वर्ड इतना पावरफुल है ना, आज मेरे लोग बहुत होते नहीं तो बहुत मजा आता था, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता था, लेकिन इसके लिए आपको संडे आना पड़ेगा। मैं संडे प्रचार करूंगा। माय गॉड, मैं सिर्फ आपको ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इसका रियल डेमोन्स्ट्रेशन संडे कलीसिया में होगा। यू नो, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अगर कुछ बदलाव चाहिए ना, कुछ चेंजेस चाहिए ना, तो आपको यीशु के पास आने की जरूरत है, यीशु के करीब आने की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। वो 38 साल से कुष्ठ रोगी बैठा हुआ था, क्या हालत यार उसकी यार, कितना दुखी था वो, कितना प्रॉब्लम्स में, कितना समस्या में था वो। उसकी जान कैसे मतलब ना रोता रहेगा वो 38 इयर्स। अगर मैं आपको बताऊं, एक जगह पे 2 घंटा बैठ के दिखा, पास्टर मुंग्याचं यायला लागलं, इकडं इथंच यायला लागलंय, असंच व्हायला लागलं। 1 घंटा ठीक से हम कलीसिया में बैठ नहीं पाते। 38 इयर्स से वो व्यक्ति उधर बैठा हुआ, उसको भी इच्छा थी यार सब लोग ठीक हो रहे, मुझे कौन ठीक हो, मुझे भी चंगा चाहिए यार, मुझे भी छुटकारा चाहिए। तुमको पता है, बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि आपके अंदर इच्छा नहीं है। इच्छा होना बहुत जरूरी है, और वो इच्छा इधर से चाहिए, इधर से नहीं चाहिए। हाँ, मुझे बदलना है, बस मुंह की बात नहीं है। मैं बस मुंह से बोलूंगा मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है, लेकिन जब मैं इधर से सेवा करूंगा
तब वो सेवा फलदायी होगी, तब वो सेवा फ्रूटफुल होगी। बस बोल के नहीं चलता, हमें प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। आपके जीवन की, आपके लाइफ की समस्या भी निकल जाएगी, टेंशन मत लो, क्योंकि यीशु मसीह खुद इन्वॉल्व है। यीशु मसीह खुद इन्वॉल्व है। यीशु मसीह ने खुद इन्वॉल्वमेंट ली। एक लास्ट वर्ड लेके मैं खत्म कर दूंगा। इजराइल लोग भी 38 साल तक विल्डरनेस में थे, 38 इयर्स, है ना? 38 इयर्स वो भी विल्डरनेस में थे। क्यों 38 इयर्स उधर विल्डरनेस में थे? उसका रेफरेंस व्यवस्था विवरण में 2 उसके 14 में हम पढ़ सकते हैं। इजरायली भी 38 इयर्स भटक रहे थे विल्डरनेस में, व्यवस्था विवरण उसके 2 का 14 में लिखा। प्रभु यीशु उसको पूरा करने आया था। हालेलुया। जो भटके हुए लोग हैं उनको ठीक करने के लिए यीशु मसीह आया, और वो 38 इयर्स और ये 38 इयर्स का रोगी उसको छुटकारा देने आया था। कनेक्ट हो रहा है, समझो यार। जोबना का हालेलुया। उधर 38 इयर्स विल्डरनेस में, जंगल में, इधर 38 इयर्स का जो रोगी था उसको छुटकारा दिला रहा है, उसको आजाद कर रहा है। हालेलुया। हर चीजें जो कुछ भी बाइबल में लिखी गई है, लोग जो कुछ भी हुआ है ना, सारा यीशु मसीह पूरा कर रहा है। हालेलुया। आम्ही झोपलेले आहोत, आम्हाला जाग करण्यासाठी येशू मसीह स्वतः आलेला आहे। आपल्यातला आळस काढण्यासाठी स्वतः येशू ख्रिस्त बोलला की बाबा जाऊ दे यार, मी यांच्यावरती माझा पवित्र आत्मा उंडेल देतो मैं इनके ऊपर। क्यों पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है? ताकि हम जो शरीर में जो थके हुए हैं ना, जो लेजीनेस में, वो निकालने के लिए आया। पवित्र आत्मा उसके लिए दिया है, आपको पता है। मेरे हर शब्द के पीछे, मेरे हर एक प्रचार के पीछे कुछ ना कुछ आपके जीवन के लिए लाभदायक जो चीजें है, जो प्रभु करना चाहता है, वो रहस्य छुपा है। अगर आप मेरे वर्ड को, शब्दों को एक बदलाव के हिसाब से अगर लोगे तो जरूर बदलाव होगा आपका। अगर आप बोलोगे अरे पास्टर मला असं वाटतं, पास्टर मलाच बोलते वचन, अरे बाबा तू ती करतेस ना चुकीचं, म्हणून ते तुला वचन चुकीचं वाटतं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी प्रचार गलत नहीं होता है, गलत हम चलते हैं इसलिए हमें वो प्रचार गलत लगता है। हालेलुया। एक व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है और उधर से प्रचारक बोल रहा है व्यभिचार कर रहा हूं मत। अरे बाप, लग रहा है नाही हा प्रचार चांगला नाही, आपण दुसरा प्रचार करत आहोत। तो भी म्हणतो की तुमच्या अंधकारचे काम बंद करा। नहीं यार, ये भी प्रचारक अच्छा नहीं, दूसरे प्रचारक के पास जाके दूसरा बोलेगा चोरी करू नको। नको रे यार, हा भी प्रचारक चांगला नाही, हा म्हणतो चोरी करू नको। अरे किधर भागोगे तुम? कौन से पास्टर के पास भागोगे? कौन से प्रॉफिट के पास भागोगे? कौन से अपोस्टल के पास जाओगे? ये सारे चोरी करना, व्यभिचार करना, पाप करना छोड़ दो। प्रभु का वचन सुनो, प्रभु के जैसा होंगे। पास्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्च बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद से बदले हुए हो। तुमने खुद बदलने का निर्णय लिया है। अगर तुम पाप नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, अगर हमारे सामने वाले कितना नहीं बोल रहा, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। यस, प्रभु तूने मेरे जीवन को बदलने दिया, मेरे लाइफ को बदला, मेरे जिंदगी को तूने चेंज किया। लोगों को प्रचारक क्यों नहीं पसंद आते मालूम क्या? क्योंकि खुद बदलना नहीं चाहते, खुद करते वो चीज, इसलिए लोगों को प्रचारक ही बुरा लगता है। बिचाराची काय चुकी? तो देवाचं वचन गाजवतोय, आहे का नाही? जे इथं लिहिले ते सांगतो तो, मनाचं काय नसतं इथं। चर्च मुझे आपको बताना है, सच में आपके अंदर ना मसीह का प्यार है दो। सच बता रहा हूं, अरे 38 साल का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया,
उसको छुटकारा दिलाया। उसकी जान पहचान का भी नहीं था। हमारे घर के फैमिली के लोगों से ही हम प्यार करना नहीं चाहते, भाई भाई से प्यार नहीं करना चाहते, भाई बहन से प्यार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करते, इसलिए हम कभी कभी नंबर भी ब्लॉक कर देते, हम उनसे बात भी नहीं करते। हाँ, क्या है? अगर तुम तुम्हारे बहन से प्यार नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या है? किस बात की तुम मसीह हो? नो, खोखला है भाई, खोखला है, डुप्लीकेट मसीह मैं तो बोलूंगा। अगर मैं मेरे बहन से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरी माँ से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भाई से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर मसीह का प्यार है? कुछ नहीं है। बहन से प्यार करो, भाई से प्यार करो, बीवी से प्यार करो। क्यों कड़वड़ उनके लिए? अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। अगर आज ये रिलेशन अगर आपको कुछ गड़बड़ी वाला रहेगा ना घर में, सच में बताओ, उसको दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। हम बोलते ना हम लीडर है, हम सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, नो नो यूज। क्योंकि मैं मेरे भाई से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ आके क्या बताऊंगा लोगों को? सही बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो आपसे, दुरुस्ती करो। किसी का नंबर आपने ब्लॉक किया रहेगा तो आज ही ब्लॉक खोल दो। हाँ, लव। अगर तुम सच्चा है ना, तू सच्चा है ना, प्यार कर उससे, मोहब्बत कर उससे, लव कर उससे। जा बोल उसको, मेरे से गलती हो गया, मैं इधर नंबर ब्लॉक कर दे, क्षमा मांगता हूं। जो ट्रुथनेस में, सच में चलने वाला व्यक्ति है ना, वो किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति तुम्हारे लिए है, मतलब खतरा नहीं है। हाँ, जो तुमको मारने के ऊपर तुला तो उसका नंबर ब्लॉक कर सकता है, लेकिन तू घर के लोगों को ही प्यार नहीं कर पा रहा है तो फिर हम किस बात के मसीह है? हम घर के लोगों को नंबर से ब्लॉक कर देते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम क्या फायदा? नो यूज। क्योंकि मिनिस्ट्री सेवकाई घर से शुरू होती है, घर से चालू होता है रे भाई बहन, घर से चालू होता है। अगर तुमचे नातेदार गडबडली वाले असते ना, आजच दुरुस्ती करा, रिपेंट करो, हार्ड मत बनो। अगर हार्ड बनोगे तो प्रभु के जैसे कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि प्रभु हार्ड नहीं है, प्रभु प्यार से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है। समझाओ, बिठा के बात करो। आज मैं किसी से बात करूं, ये जरूरत है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें 10 बार फोन करते हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते। क्यों? क्यों? वो व्यक्ति को खुद से परमेश्वर पता नहीं है भाई, अब तक उसको परमेश्वर पता होने दे, वो देखो 10 बार फोन नहीं करेगी। क्यों हमको लोगों का फोन कंटिन्यूसली आना इरिटेट हो रहा है? मतलब अभी तक हम आत्मा में उतने तैयार नहीं हुए, उतने प्रभु जैसा स्वभाव अभी तक हुआ नहीं है। एग्जाम्पल है 38 साल का रोगी, अरे पैशनेट हो जाओ उस प्यार से, उस प्रेम से। अगर हम घर में भी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे तो बाहर कैसे बिल्ड करेंगे? इधर तो कलीसिया संभालना है, चर्च संभालना है, सब अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। लिटरली मैं जब मिनिस्ट्री करता हूँ ना, मैं मेरे बुधवार पेट में जाके वेश्या व्यवसाय के लोगों के साथ में लिटरली 2-2 घंटा में हैंग हो जाता हूँ, उनकी बात सुन सुन के। सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, चपर 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 चपर, सुनना ही पड़ता है। प्यार है ना, लव है अंदर खुदा का, वो सुनना ही पड़ेगा। तो मेरा एक ही रहता है, मेरी बहन छोड़ दे इन सब सारी चीजें, प्रभु का अपना जीवन एक लाइफ दे दे। 2 घंटा वो बात करेंगे, मैं बस 5 मिनट ही बात कर देंगे, ऐसा है। लोगों को मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों को झेलना है, तुम लोग को झेलना है, सच बता रहा हूँ। मसीह में है, विश्वासी ना हमको तो हमारे घर को तो परफेक्ट रखना ही रखना है। अगर तुम घर को परफेक्ट रख पाओगे तब आप दुनिया को परफेक्ट बना पाओगे, आपने तो अदरवाइज नहीं बना पाओगे। घरातलं थोले झाकून दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, कोणी सांगितलं? एक मसीह व्यक्ति का जीवन ट्रांसपेरेंसी वाला जीवन चाहिए। हाँ, अनेक परिवारों के बीच में बहुत गड़बड़ है, लय गोंधळ घरामध्ये।
इसकी बातें उसकी बीवी का ज्यादा सुनना, पति का ज्यादा सुनना, और घर में वाद विवाद, वाइट वाटो, बुरा लगता है। पता नहीं प्रभु आज मुझे ये ट्रैक में क्यों ले जा रहा, लेकिन जरूरत है हमें से, हमें जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है, हमें चेंज होने की जरूरत है। हमारे अंदर वो प्यार चाहिए प्रभु का। मेरे को मालूम है तुम लोगों ने बहुत लोगों को ब्लॉक करके रखा है, आज ही वो ब्लॉक खोल दो। दुश्मन भी रहेगा तो ब्लॉक खोल दो। प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं इसको क्षमा करता हूँ, उसको माफ करता हूँ, और आज ही मैं सबमिट करूंगा उसके घर जाके। मेरी बीवी रहेगी तो मैं सबमिट करूंगा, मेरी बहन रहेगी तो भी सबमिट करूंगा, मेरा भाई रहेगा तो भी सबमिट करूंगा, मेरी भाभी रहेगी तो भी सबमिट करूंगा, क्योंकि आज का दिन पता नहीं खमा शाह खान दे, आज का दिन सबमिट का दिन है, मेल मिलाप का दिन है। कडवाड भरून ठेवली तुम्ही म्हणून तुमचे ब्लेसिंग रिलीज होत नाही। ब्लेसिंग्स रिलीज इसलिए नहीं होते क्योंकि अंदर हम लोग ने खड़बड़ाहट भर भर के भरी रखी है, स्टॉक करके रखी है। निकाल दो उसको, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, कबूल करो, और प्रभु को प्रभु आज मैं तेरे सामने मेरे शीश को झुकाकर तेरे सामने सजदा करती हूँ, और सारे ऐसे चीजों को प्रभु मैं आज मैं क्षमा करती हूँ जो तेरे विरुद्ध में है, जो हमारे लिए हिंड्रेंस बन रही है, जो हमारे लिए रुकावट बन रही है। ऐसी चीजें, एक लड़का मेरे को कंटिन्यूसली प्रेयर के लिए फोन कर रहा था, मैंने उसको गलती से मैंने खुद ब्लॉक कर दिया था। प्रभु ने मेरे को बोला, देखो मैंने सेवा दी, मिनिस्ट्री दिया ना, ब्लॉक कर। तेरे को सुनना पड़ेगा लोगों, तेरे को लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं दूसरों का नहीं बोलता हूँ किसके लायक में, मैं खुद की बात बताता हूँ। निकाल बोला, तेरे को प्रार्थना करना है लोगों के लिए। इस सेवा प्रभु ने हमें दी है, उसको निभाओ अच्छे से, अपने घर को अच्छा बनाओ। पहले हम एक ही घर में रह के, पड़ोस में रह के, एक ही घर में रह के अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या फायदा यार, क्या फायदा। लोक म्हणतील स्वतःच्या भावाला वाचू शकला नाही, स्वतःच्या बहिणीला वाचू शकला नाही प्रभू मध्ये असून बी, काय फायदा। अरे वाद विवाद करने से अच्छा घुटनों पे जाके उनके लिए प्रार्थना करो, बैठो उनको लेके घुटनों पे। देखो सगळ्यांचे विचार, सगळ्यांचे मन एक सारखे नसतात, बराबर है। हर एक के विचार, हर एक की सोच एक जैसे नहीं होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके देना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं, आपको संभाल के लेना पड़ेगा। ये वचन आपके लिए भी है, ये वचन मेरे लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ 101% मेरे फैमिली को खुश रखने का, मेरे फैमिली को हैप्पी रखने का। अगर मेरा घर खुश तो मेरी कलीसिया भी खुश और मैं भी खुश। घरातच भांडण करून येते, तोंड वाकडे तिकडून, क्या तुम्हारा मन लगेगा चर्च में रे? क्या तुम आराधना कर पाएंगे? सच बोल रहा हूं मैं, क्या आराधना कर पाएंगे? तुम प्रभु को खुश नहीं करेंगे, वो दुष्ट आत्मा खुश हो जाएंगे। आम्ही भांडणं लावले यांच्या घरामध्ये, आणि इथं त्याच अनॉइंटिंग मध्ये, त्याच दुष्टाच्या भांडणामध्ये इथून वर्शिप करणार, इथून देवाला आपण आरोळी मारणार, इथं येऊन मी प्रचार करणार। नो, तुम इधर बैठ के भी घर में जो झगड़ा हो गया ना, वो सोचते बैठेंगे। हालेलुया। इधर बैठ के घर के झगड़े सोचते बैठेंगे, इधर बैठ के उधर जाके अभी तमाशाच कर दूंगी घरी जाऊं, इधर बैठ के प्लान करते नहीं रहे। अपना जीवन नहीं है वो चर्च, अपना लाइफ नहीं है वो, अपना लाइफ एक ही है, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का लव। लव में बने रहो, प्यार में बने रहो, खुद के अंदर भी प्यार काम करे दो, और वही प्यार लोगों में जाके बांटो। करो मेल मिलाप, करो समिट आज, बोले यीशु मसीह की। दिस इज द टाइम समिट करते। तो समझना, ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला आज किधर ना किसको तो जरूरत है, किसी को तो जरूरत है आज। प्रभु बात करता रे, कुणी मला फोन करून सांगितलं नाही आज हे प्रचार कर। प्रभूला जिथं लोक या गोष्टीमध्ये अडकले दिसते ना, प्रभु बात कर लेगा उसके दास के द्वारा। मूसा के द्वारा बात करता था वो उसके इजराइल लोगों के लिए। भविष्यवक्ता काय बोला क्या? अच्छा
पूरा रिपेयरिंग करने के लिए रहता है। क्या होता है पता है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता क्यों रखा पता है? कलीसिया के लिए। भविष्यवक्ता है कलीसिया की उन्नति कर, बदलाव लेकर आता है, कलीसिया चेंजेस लेकर आता है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। और जो बाकी का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम अगले संडे में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 हम इधर स्टॉप करेंगे बिकॉज समय भी ज्यादा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो और 1 घंटा बैठकर मैं बात कर सकता हूँ, और मुझे पता है बहुत लेट भी जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक पार्ट खत्म करके सेकंड पार्ट हम आने वाले संडे में लेंगे। आइए सभी लोग अपने पैर पे खड़े रहेंगे, हम दुआ करेंगे। ब्रदर मनोज, खुदावन मेरे प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन और ऑफलाइन सुन रहे परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर तेरी दया तेरी कृपा मैंने दे खुदा परमेश्वर पिता बना के रहे परमेश्वर पिता। प्रभु बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में हमारे लाइफ में तुम करना परमेश्वर पिता। हम घटते जा खुदा बाप, तू बढ़ते जा परमेश्वर पिता। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जो हमने पहले भाग में सीखा परमेश्वर पिता, कुछ जगह तूने हमारे लिए रखी है प्रभु, जो हमारे लिए बड़ी आशीष और बड़ी चंगाई को लेकर आने वाली जगह है परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी को बदल तब्दील कर खुदा बाप चेंज करना प्रभु, और सहमत रखना प्रभु। नम्र होते हालिम होते प्रभु, दीनता में तेरा सामने हम सर को झुकाते, हमारे शीश को झुकाते प्रभु, तेरे उपस्थिति में प्रभु आनंद की भरपूरी है। तेरा कलाम तेरा वचन कहता है प्रभु, मेरे लोग यहाँ से कभी भी खाली ना जाए प्रभु, लेकिन आज कुछ बातें यहाँ से सीख कर जाए और एक नया बदलाव उनकी जिंदगी में, उनके लाइफ में प्रभु लेकर आ। शाबा बाबा खराबा सीखेंदे रे बेरे रे बे। We love you daddy। प्रभु आज मेरे लोग मेल मिलाप करे घर जाके, जो उनके रिश्ते जो नाते आज बिगड़े हुए थे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज ही घर जाके प्रभु मेल मिलाप होगा। अगर कुछ गलती हो गया आज ही वो क्षमा मांग लिया प्रभु, एक दूसरे से सबमिट करेंगे परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा होगी प्रभु आज, क्योंकि यहाँ प्रचार करना है, यहाँ पे तेरा वचन तेरा संदेश देना प्रभु। लोगों ने सच में पश्चाताप करे प्रभु, घर जाके रिपेंट करे प्रभु, इस जगह पे जाके प्रभु, घर जाके, और प्रभु के सारी घर की व्यवस्थाएं नॉर्मल शांतता में प्यार से भरी हुई रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते। हम घटे और तू बढ़े प्रभु। आदर में सम्मान सारा जलाल आपको देते प्रभु। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर और आशीष करे प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा हो उनके जीवन में, तेरे लाइफ में प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता शांति प्यार उनके अंदर बने रहे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर तेरे ग्रेस तेरे ग्लोरी के लिए। हम घटे और तू बढ़े। आदर में सम्मान सारा जलाल आपको देते हैं। खुदा यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आप सुनो और कबूल करो। कलीसिया सब मिलके कहे आमीन आमीन आमीन। शालोम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यस, आइए हम